देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास इज 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के सापेक्ष में, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है। ठीक है ना। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, क्या कहने का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बतलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको किसी मीडियम का पता है पहले के रिस्पेक्ट में, तो हम बता सकते हैं कि सेकंड वाला मीडियम पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर है कि रेयर है। तो देखिए, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है ना। तो इससे ये पता लगेगा कि एयर के मुकाबले में वाटर कितना ज़्यादा डेंसर है। ठीक है ना। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 3/2। तो इससे ये पता लगेगा कि एयर के मुकाबले में ग्लास कितना ज़्यादा डेंसर है, कितना डेंसर है किसके रिस्पेक्ट में, कितना डेंसर है ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1 होता है, ऐसे वैक्यूम का 1 होता है, एयर का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो पॉइंट वाला है, तो लगभग एयर का भी वैक्यूम ही इतना होता है, 1 ही होता है। हम क्वेश्चन में ये लेके चलते हैं। ठीक है। तो एयर से तो दोनों डेंसर ही है, क्योंकि एयर का 1 है और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो क्या होगा, ये एयर से तो डेंसर ही होगा। ठीक है। एयर में लाइट तेजी से चलेगा, लेकिन वाटर और ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। हमको पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्लास डेंसर होगा वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, पानी के सापेक्ष में। ठीक है ना। मतलब कितना गुना ग्लास में लाइट का स्पीड कम होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, कितना गुना ग्लास डेंसर है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, हमको क्या दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है किसका, वाटर का, तो वाटर लिखेंगे आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा होता है, वाटर का दे रखा है, तो वाटर का लिख देंगे आगे W। ठीक है ना। मतलब वाटर किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर को लिख देंगे पीछे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 4/3। 4/3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है, इसको अगर हम तोड़ कर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा। किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, ए, और एयर के रिस्पेक्ट में, और एयर को हम पीछे लिखे हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, तो वाटर है आगे, तो ऊपर में लिखा गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर है पीछे, तो क्या लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और ये कितना दिया हुआ है, 4/3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, बोल रहा है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, ग्लास का दे रखा है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसका दे रखा है ग्लास का, वो आगे लिखाएगा, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर पीछे लिखाएगा। और कितना दे रखा है, 3/2। 3/2, तो 3/2 लिखा जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको तोड़कर। ठीक है ना। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ग्लास है आगे, आगे लिखा हुआ है, तो ऊपर में लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एयर है पीछे, तो नीचे में क्या लिख देंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जो पीछे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाएगा, जो आगे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा, आगे लिखाएगा। ठीक है ना। बराबर कितना है, 3/2। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, किसका, ग्लास का, तो ग्लास आगे लिखाएगा। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर पीछे लिखाएगा। मतलब इसको तोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, जो आगे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जो नीचे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पीछे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। मतलब एग्जैक्टली में हमको ये निकालना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आप देखिए मेरे पास ये दो इक्वेशन है, हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, तो इसको पहले ऊपर रखेंगे पूरा को, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को। देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ऊपर है, मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को हमको ऊपर रखना पड़ेगा, तभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ है। तो अगर हम देखिए यहाँ इक्वेशन को डिवाइड, इक्वेशन 2 को, ठीक है ना, इक्वेशन 2 को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड दे दीजिए इक्वेशन 1 से। क्यों? क्योंकि हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चाहिए, और यहाँ इक्वेशन 2 में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। नीचे में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नीचे ही रहेगा। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, ठीक है, वैल्यू बाद में लिख लेंगे, ये है, ठीक। इक्वेशन सेकंड ऊपर लिखा गया, ये वाला बड़ा वाला डिवाइड था, तो ये बड़ा वाला डिवाइड था ना, तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन नीचे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, बटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपको यहाँ समझाते हैं, यहाँ बीच में हम कुछ आपको लिख कर बताएंगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना दे रखा है, 3/2, तो 3/2 लिख दिए, 3/2 लिख दिए। डिवाइड में है नीचे, तो डिवाइड में नीचे है, ठीक है ना। तो डिवाइड में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, तो 4/3 लिख दिए। तो कितना होगा, ये 3/2 है, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 यहाँ पे रहेगा, तो 3/2 तो ऊपर था, ये 3 ऊपर चला गया 3 के पास, ठीक है ना, ये 4 2 के पास चला गया, नीचे में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 3 × 3 9, और 4 × 2 8, 9/8 आ रहा है स्क्रीन में, हाँ 9/8 आ गया। देखिए वहाँ 9/8 आ गया ना, क्योंकि वाटर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू क्या था, 3/2, तो 3/2 ऊपर लिखा गया। बड़ा वाला डिवाइड था, तो ये बड़ा वाला डिवाइड दे दिए। नीचे में क्या था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 4/3, तो नीचे में 4/3 लिखा गया। ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 के पास मल्टीप्लाई में, और ये 4 नीचे आ जाएगा 2 के पास मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला गया 3 के पास मल्टीप्लाई में, 4 आ गया 2 के पास नीचे मल्टीप्लाई में, तो 3 × 3 9, 4 दूनी 8। अच्छा, तो आप बोलिएगा सर ये आप तो निकाल दिए, लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, हमको पूछ रहा था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब हमको तो ये चाहिए, तो ये तो सर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कर दीजिए ना इसको सॉल्व। देखिए इसको करेंगे तभी आएगा, एयर का रिफ्रैक्ट ऊपर में क्या है, देखिए एयर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ये बड़ा वाला डिवाइड था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, ये तो डिवाइड है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे में रहेगा एयर के साथ, तो ऊपर में क्या था पहले, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, डिवाइड में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था नीचे, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे में आ गया। तो देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर, वाटर का और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे भी है, तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ऊपर नीचे बराबर था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, नीचे भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों कट गया। तो बचा क्या, तो बचा तो क्या बचा, ऊपर में एयर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में, और नीचे में क्या बचा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी का तो वैल्यू निकाले हम, उसी का तो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका, आपको तो यही चाहिए था ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए था, तो आ तो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको सॉल्व करके, और जब वैल्यू में इसको रख के सॉल्व किए तो 9/8 आया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया, 9/8, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, 9/8,
8। और यही पूछ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऑप्शन नंबर बी। जिसका पूछेगा पहले जो इक्वेशन दे रखा होगा उसको ऐसे लिख लीजिएगा, फिर ऐसे लिख लीजिएगा, और जिसका पूछेगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। तो आप इसको भी तोड़ के ऐसे लिखिएगा, देखिएगा कि हमको किसका ऊपर चाहिए, उस इक्वेशन को ऊपर रखिएगा। बाद में नीचे किसका चाहिए, सेकंड वाले का, तो दूसरा इक्वेशन को नीचे रख दीजिएगा। और इसका वैल्यू आपके पास है, इसको जब आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो इक्कड़ छट के आ जाएगा ये, और जब वैल्यू लेकर सॉल्व कीजिएगा इसको तो 9/8 आ जाएगा। मतलब ये आपका आके ये बन जाएगा और ये 9/8 आ गया।